तो उधर नूंह में पुराने वीडियो को लेकर बवाल हो गया। कांवड़ियों को अपमानित करने वाला वीडियो एक वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर पुहाना में लोगों का गुस्सा भड़क निकला। थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। मामले में कार्रवाई न होने से गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। थाना प्रभारी और एएसआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, एसएचओ संजीव के तबादले की मांग कर दी गई। एएसआई नवनीत के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। तो पुराना वीडियो है जो वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए और एसएचओ के तबादले तक की मांग कर दी। देखिए, किसी भी धार्मिक उसके लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो वो बहुत निंदनीय है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए और लापरवाही एसएचओ की रही है। उसने अगर तुरंत कार्रवाई करता तो शायद वो जो कावड़िए या समाज के जो जिम्मेवार लोग जिन्होंने प्रदर्शन किया वो शायद नहीं होता। जो आ रहे थे उनको सुगर कहा गया था, उनको जानवर कहा गया था। ऐसी भाषा बोल करके उनको संबोधित कर रहे थे, लेकिन शिव भोले ने किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम सब यहाँ एक मिलकर के रहते हैं। अगर नहीं विवाद, बहुत बड़ा विवाद वहाँ पर हो सकता था अगर कावड़िया सारे रुक जाते, लेकिन हमने उस चीज़ को नहीं देखा, केवल अपने लक्ष्य को देखा। उसके बाद में हमने अभी 3 रोज हुए एप्लीकेशन देनी एसएचओ को, मिले एसएचओ से। उन्होंने कहा, एसएचओ उस दिन पेपर की ड्यूटी पर थे, नवनीत को हमने एप्लीकेशन देनी, भाई इस प्रकार की घटनाएं, ये फोटो हैं उनके और सारी मतलब जो है कि उनको वास्तान सुनाई जो दास्तान हुई थी। उन्हें कहा जी कार्रवाई होगी। तो वही नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। लाडवा के गांव में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया। दीघ, बीर, कालवा और धनानी में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या के निवारण करने के निर्देश दिए। इससे पहले सुबह सीएम पिहोवा के संगमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे, जहां मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। बतौर मुख्य यजमान मंदिर में पूजा अर्चना में शामिल हुए। हजारों बेलपत्र से सीएम सैनी ने अभिषेक किया। तो आज कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं, लोगों की समस्या सुनी है। सीएम सैनी का ये कुरुक्षेत्र दौरा है। इससे पहले उन्होंने आज पूजा अर्चना की, महासंगमेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना भी की थी। न्यूज 18 पर वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि 2 वन महोत्सव हो चुके हैं, आगे भी जारी रहेंगे। सभी मंत्री विधायक अपने क्षेत्रों में वन महोत्सव मनाएंगे। 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आम जनता को भी पौधारोपण में भाग लेना होगा। सिर्फ पौधारोपण नहीं, रखरखाव भी जरूरी है। अब की बार नीम, पीपल और बड़ के पौधे लगाएं। गुरुग्राम में 2 घंटे में 130 मिलीमीटर बारिश हुई। जल भराव से निपटने के लिए नालों की सफाई जारी है। तो ये कहा है वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने, ये कहा है न्यूज 18 से खास बातचीत में, ये उन्होंने जिक्र किया। 2026 तक गुरुग्राम को जल भराव मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी उन्होंने दावा किया। आईएनएसओ की स्थापना दिवस की तैयारी की जा रही है। 5 अगस्त को आईएनएसओ की स्थापना दिवस है। पूरे प्रदेश में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के 22 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिरसा जिले में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। फतेहाबाद में गायों की सेवा करेंगे जितने भी कार्यकर्ता रहेंगे। हिसार में तकनीकी शिक्षा पर सेमिनार का आयोजन है। जींद में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कैथल में हरियाणवी और पंजाब कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन है। कुरुक्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पर एक बड़ा सेमिनार होगा। तो ये तैयारी की जा रही है। आईएनएसओ के स्थापना दिवस को लेकर ये तैयारी है। उसका स्थापना दिवस, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस आने वाली 5 तारीख को पुणे हम बड़े धूमधाम से एक
सिर्फ स्थापना दिवस के तौर पर नहीं, एक पर्व के तौर पर, एक फेस्टिवल के तौर पर मनाने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी कोने में प्रदेश के जब ये पर्व मनाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक चर्चा तो होती है और उसके साथ सामाजिक सरोकार के आयाम रचे जाते हैं, उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाता है। मैं उन सब चीजों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि लंबा अरसा लग जाएगा, बट एक एग्जाम्पल है, जब हमने रोहतक के अंदर ये कार्य किया था। हरियाणा के नए राज्यपाल असीम घोष पीएम से मुलाकात करेंगे। नए गवर्नर असीम घोष शाम 4:15 पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। हरियाणा का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात होगी। तो आपको बता दें, असीम घोष जो हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गवर्नर बनने के बाद पहली बार आज ये मुलाकात की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। शाम 4:15 का समय दिया गया है, इस दौरान उनकी मुलाकात होगी। तो वहीं हरियाणा में एचटेट का परीक्षा का आज पहला दिन है। आज करनाल में लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा हो रही है। आज की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक है, शुरू हो चुकी है। जितने भी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स थे, वो अपनी परीक्षा हॉल में पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं। कल सुबह 10 से 12 बजे तक ये परीक्षा होगी। लेवल 2 के लिए टीजीटी एग्जाम होगा। दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 1 का पीआरटी का एग्जाम होगा। एचटेट में 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रदेश भर में 673 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी रखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैमरे लगाए गए हैं, कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। तो आज पहला एग्जाम है, लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा है। 3 बजे ये परीक्षा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, कल भी 10 से 12 बजे तक परीक्षा होगी लेवल 2 के लिए, और उसके बाद दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 1 पीआरटी के लिए परीक्षा होगी। आज जो परीक्षा चल रही है 3 बजे से 5 बजे तक होगी। करीब 673 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा हो रही है। डिले हो गए तो तैयारी में थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, बट ऐसा जब भी ठीक है। किस तरह देखते हैं सीईटी के एग्जाम हुए उसके बाद आप एचटेट के हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है रोजगार देगी सरकार? जब तक स्क्रीनिंग का नहीं निकल जाता, इंटरव्यू नहीं हो जाता, तब तक मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस बारे में। सर तैयारी करी थी, पहले पोस्टपोन हुआ था, तो मतलब अब उसके हिसाब से तो फिर ना मतलब एक बार तैयारी करते हैं, फिर बीच में गैप आ जाता है ना, तो थोड़ा सा मतलब जो तैयारी होती है वो बिखर जाती है। ऐसे वगैरह तो आपने रीड किया होगा। हाँ जी, मिल रहा है रोजगार, तभी आ रहे हैं इधर में, मतलब जो अदर स्टेट के हैं वो भी आ रहे हैं कि हाँ हरियाणा में कुछ तो हो रहा है, मतलब यहाँ पे मिल रहा है। आपको बता दें कि एचटेट में 3 लेवल की परीक्षा होती है। आज जो परीक्षा हो रही है वो लेवल 3 की परीक्षा हो रही है, और जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनका जो सेंटर है वो करनाल जिले के अंदर ही है, यानी कि करनाल के अभ्यर्थियों का सेंटर करनाल के अंदर ही रहने वाला है। इसके अलावा बात करें तो 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 4253 अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। वहीं कल सुबह की जो परीक्षा रहेगी वो एचटेट लेवल 2 यानी कि टीजीटी की परीक्षा रहेगी, जिसके अंदर 6729 के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ये परीक्षा 10 से 12:30 बजे तक रहने वाली है। तकरीबन 150 नंबर का पेपर आएगा और उसके लिए 2.5 घंटे दिए गए हैं, यानी कि 150 मिनट दिए गए हैं। और इसी तरीके से अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए यहाँ पर। और अब बात फतेहाबाद की, जहां भारी बारिश में शहर जलमग्न हो गया। एचटेट परीक्षार्थियों को इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। अग्रवाल कॉलोनी सहित कई इलाकों में जलभराव दिखाई दिया। 2 से 3 फुट तक पानी सड़कों में भर गया। बारिश से वाहन बंद हो गए। चालकों को घसीटकर अपने वाहनों को ले जाना पड़ा। जो बारिश की वजह से, जलभराव की वजह से बंद हो गए, उन्हें घसीटकर ले जाना पड़ा। निजी स्कूल बस और बोलेरो में पानी भर गया, बंद हो गई। खुले सीवर पर लोगों ने लकड़ियां लगाई ताकि उन्हें चेताया जा सके लोगों को कि यहाँ पर सीवर खुला है। इसी दौरान बच्चे बारिश में नहाते दिखाई दिए। हादसे का खतरा बढ़ चुका है। बारिश फसलों के लिए वरदान साबित हुई, ये किसानों का कहना है।
सेंटर पहुंचने में परीक्षार्थियों को काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई थी। तो वहीं राज्यसभा में जेपी नड्डा बोल रहे हैं, आइए आपको वहां लेके चलते हैं। वहां स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स जो 4 साल में 2010 से 2014 में 2654 थे, आज 0 है, 0। लास्ट 3 इयर्स 0। आर्टिकल उसी तरीके से वैली लगभग साल में 132 दिन बंद रहती थी, आज पिछले 3 सालों से एक भी दिन वैली बंद नहीं हुई है, एक भी दिन वैली बंद। अब आपको परिवर्तन न दिखे तो मैं क्या करूं? मामा रूस जाए तो मैं क्या करूं? तो आपको परिवर्तन दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से आज लोकल टेररिज्म समाप्त हो गया है। अब ये फॉरेन इन्वेडेड टेररिस्ट ही रहे हैं, ये छोटी घटना नहीं है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। उसी तरीके से अब लाइफ ऑफ ए टेररिस्ट एवरेज इज 7 डेज। 7 दिन के अंदर टेररिस्ट नस्तो नाबूद हो रहा है, और ये 0 टॉलरेंस का नतीजा है। आप लोगों ने अभी तक मैंने सुना नहीं, कल से आपके जवान उस बारे में चुप है, नहीं तो आप एक बात बहुत कहते थे। और हमारे आदरणीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 21 तारीख को कहा, जिन लोगों ने अटैक किया वो कहां हैं, उनका क्या हुआ? वो उनका जमीन दोष हो गया, पाकिस्तान का ही, वो समाप्त हो गए। ऑपरेशन महादेव वो अपने आप में, और टीम इंडिया, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, और मैं धन्यवाद दूंगा सभी पार्टियों को जिन्होंने सहयोग करके टीम इंडिया के रूप में 32 देशों में अपना डेलीगेशन गया। देश के सामने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी गई, और देश के सामने यह स्पष्ट हुआ कि हम टेरर को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वॉइस में गया। मैं विपक्ष के सभी दलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एक टीम स्पिरिट में हम सब लोगों ने सोचा। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कोई देश साथ नहीं आया, कोई देश साथ नहीं आया, कोई देश साथ नहीं आया। 61 मैसेजेस है स्टेट ऑफ हेड्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी कंडेम द अटैक ऑफ पहलगाम। 35 मैसेजेस है फॉरेन मिनिस्टर्स के, 38 मैसेजेस है पार्लियामेंटेरियंस के और फॉर्मर हेड्स के, और 43 मैसेजेस हैं डिप्लोमेटिक मिशंस के। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम अटैक को, टेरर को कंडेम किया है, क्वाड ने कंडेम किया है, ब्रिक्स ने कंडेम किया है, सेंट्रल एशिया एशियन कंट्रीज ने कंडेम किया है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ने कंडेम किया है, प्रेसिडेंट ऑफ प्रेगवे ने किया द यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जर्मनी ने कंडेम किया है। एक मैं खाली बताना चाहूंगा कि जो हमारे चेयर ऑफ अर्बन वॉरफेयर स्टडीज जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में भारत की तारीफ करते हुए कहा, India's growing defense self-reliance from 32% of the army's ammunition needs met domestically in 2014 is now being met by 88% in 2024. From missiles like BrahMos, Pinaka to radars and artillery systems, Indian-made equipment proved itself in live combat. That's not just a national achievement. तो उधर यमुनानगर में 13 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। पतंग की डोर ने मासूम तनिष्क की जान ले ली। हाई टेंशन तार की चपेट में 3 बच्चे आए हैं, 2 बच्चे बाल बाल बचे। तनिष्क झुलस गया है। हादसे में झुलसे हुए तनिष्क की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पतंग की डोर को लेकर वो वहां गया, पतंग की डोर खींचने के चक्कर में हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। परिवार का अकेला बेटा था तनिष्क, जिसकी मौत के बाद कोहराम मच गया है। बिजली विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। गांव के सरपंच ने पहले भी शिकायत की थी। परिजनों का बेटे की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता सदमे में है। वहीं थाना प्रभारी कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे हैं, परिवार को सांत्वना दी।
स्कूल से आने के बाद खाना खाया, खाने के बाद 4 बजे के लगभग खेलने चले गया जी। यहाँ से खेलते खेलते बड़ा मैं उसको एक बार तो देख कर गया, मेरे को मिला नहीं कहाँ है। फिर मैं अपनी पशुओं की धार निकालने लग गया, तब मेरे पास एक लड़का का आपके लड़के को करंट लग गया। मैं बीच उड़ के गया, तब देखा वो वहीं पे पड़ा था। मुझे नहीं पता कैसे लगे, बिल्कुल तार बिल्कुल पास में थी वो घर की तार, सारे गाँव में वही थी। मेरे लड़के के लिए छोड़ रखी थी, केवल मेरा घर उजाड़ दिया उस चीज से। तारें तो वैसे पहले भी हम कहते रहा, कई बार मेन स्विच नहीं है गांव में लगे हुए, और नंगी तारें जा रही हैं घर के पास से। तो बच्चे ने खेलते हुए कहीं हाथ लगा लिया उसका, इसी वजह से हादसा हो गया। ये सुबह अभी सूचना मिली थी कि एक बच्चे को करंट लग गया और उसकी करंट से डेथ होगी। जो इस सूचना पर हम मौके पर आए हैं, ये पता चला कि कल बच्चे को कल की डेट में करंट लग गया था, हॉस्पिटल ले गए थे और उसकी दौरान इलाज फिर डेथ होगी, उसको ले आए। अब वारसान जैसी शिकायत देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यमुनानगर में खेल तस्करों का आतंक बढ़ता जा रहा है। तस्करों ने वन विभाग की गाड़ी को टक्कर मारी। सफेद स्कॉर्पियो से काली थार ने कई टक्करें मारी। वनकर्मी अंकित गुर्जर 15 किलोमीटर तक पीछा किया। आमवाला गांव में खेल से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी गई। रेडी वाले को भी टक्कर मारकर घायल किया गया है। स्कॉर्पियो और थार दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो खैर तस्कर हैं जो बेखौफ हो चुके हैं, इनका आतंक दिखाई दे रहा है। अब ये किसी से डर नहीं रहे हैं कि सफेद स्कॉर्पियो और काली तार की टक्कर हुई। इतना ही नहीं, एक रेडी वाले को भी टक्कर मारकर घायल किया गया है। वैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक खैर के साथ लोड हुई गाड़ी आ रही है, स्कॉर्पियो गाड़ी। तो हमने इसे कोर्ट से पीछा किया इसका। तो कोर्ट से पीछा करते हुए हमने इसको मलकपुर में आके मैं इसके सामने अपनी गाड़ी हटा दी आगे। तो उसने पीछे से 3 बार टक्कर मारी गाड़ी में। ये एक बार इस पर मारी टक्कर उसने जी, फिर भी हमारी टक्कर जी। मैं जैसे उतरा जी, तो मैं उतर के जाए मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, तो ये साइड में मैं पीछे छलांग लगाई मैंने, ये आगे निकल गई मेरे से। तो उसका पीछा करते हुए मैं मलकपुर गांव से, ये बसातिया वाला गांव से निकली जी। आगे मैंने अपने स्टाफ को सारे को मैसेज देता चला गया जी। मैं सारे आगे नाकाबंदी कर रखी थी स्टाफ ने सारे ने जी। वहाँ से जी मैं वापस आ रहा था मंदिर से अपने घर के लिए, तो पीछे से 2 गाड़ी आई, एक वाइट रंग की थी, एक काले रंग की थी। उन्होंने मेरा का यहाँ टक्कर मार दी। मेरा सारा प्रसाद खिंड रेडी तोड़ दी जी। पैसे थे मेरे गले में और वहाँ बड़े की तरफ भाग गए गाड़ी वाले। कितना नुकसान है? नुकसान कोई 20-25 हज़ार रुपये को आ गई। चोट लगी आपको भी? चोट बच गई जी, दोनों भाई बच गए जी। हमने द्वार पर चढ़ के जान बचाई जी।